हेलो। जी, नमस्कार। बोले तो नेनुआ। हेलो, आवाज नहीं आ रहा। जी, आवाज़ आ रही है। बोल रहे थे कि नेनुआ सब पीलापन हो रहा है, तो फल सब ना पीला हुआ तो मिट्टी झड़ जा रहा है देख के। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है। वो पत्ता भी पीला हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हुँ, ठीक है, ठीक है। अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम झारखंड रांची से बोल रहे हैं। अच्छा, रांची से बात कर रहे हैं। मैं निंजा किसान आपसे अनुराग गुप्ता बात कर रहा हूँ। सर, जी। अपना फेस वो कीजिएगा, आगे वाला कैमरा ओपन कीजिएगा। जी बोलिए। हाँ, तो जैसे अभी थोड़ा मैं जानना चाहूँगा नेनुआ के फसल के बारे में। आप कहीं पे बैठ जाइए आराम से पहले। हाँ ठीक। हाँ, तो अभी कितने एकड़ में आपने लगा रखा है नेनुआ? नेनुआ लगाए कम से कम 50 पैकेट लगा हुआ है। 50 पैकेट लगा और ये समस्या सभी में हो रही है? हाँ हाँ, सभी में हो रही है मतलब। और जितने भी किसान है ना यहाँ पे लगा हुआ है, हाँ, उसमें भी फल झड़ रहा है उसमें भी। ठीक है, पीला हो रहा है, झड़ जा रहा है। ठीक है। और अभी तापमान वगैरह क्या है आपके क्षेत्र का? ठंड ज़्यादा है या गर्मी ज़्यादा है सब? ठंड मतलब शाम और सुबह को हल्का लगता है ठंडा, मतलब जैकेट स्वेटर पहनने ऐसा लायक नहीं रहता है। हुँ, हल्का रहता है ठंडा। अच्छा और हाँ। गर्मी कैसा रहता है दिन में? गर्मी हल्का मतलब कि धूप लगता है और गर्मी तो नहीं नहीं बराबर है। धूप अच्छा, ज्यादा लगता है। ठीक है। हाँ। बारिश-वारिश हुई है अभी हाल-फिलहाल में आपके क्षेत्र में? हाँ हुई है। कितने दिन पहले? हो गया कितना, 5 6 दिन पहले हुई है। जोरदार बारिश हुई होगी, नहीं नहीं, जोरदार नहीं, हल्का फुल्का था। हल्का-फुल्का। और ये हर एक पा हाँ जमीन अच्छा, हर एक 5 दिन पे ये बारिश होता है या भी बारिश हुआ सिर्फ़ एक बार? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है मतलब अभी 2 3 दिनों से थोड़ा मौसम छाया हुआ है, उस दिन खाली बारिश हुआ और नहीं हुआ है अभी तक बारिश। अच्छा, ठीक है। हाँ। ठीक है, मैं समझ गया। और ये मतलब अगर मैं बात करूँ 100% में कितने परसेंट ये जो है फल झड़ जा रहे हैं? क्या बोल रहे सर? मैं बोल रहा हूँ 100% में कितने परसेंट फल झड़ जा रहे हैं? अरे वो एकदम पूरा एकदम 50% तो कम फल झड़ ही जा रहा है। झड़ जाता है, अपने आप गिर जाता है नीचे। हाँ हाँ, मतलब ऑटोमेटिक गीला हो जा रहा है ना, तो अगर अगर हिला दिया पेड़ को तो ऑटोमेटिक झड़ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक। दिखा सकते बोलेंगे तो आप। दिखाइए। रुकिए 1 मिनट। और ये समस्या सिर्फ आपके खेत में है या सभी के खेत में? क्या बोल रहे हैं? बोले ये समस्या सिर्फ आपके खेत में है या सभी के खेत में है? हम लोग का क्षेत्र में है, देखिए झड़ जाएगी। हाँ, हाँ। एक मिनट कैमरा वैसे ही रखिएगा। ये देखिए सबसे पहले पत्ते पे देखिए ये जो दाग दिख रहा है ना सफेद रंग का, हाँ हाँ ये सफेद रंग का दाग दिख रहा है, ये जो पत्ते पे गोल 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 जिलेबी की तरह जो घुमा हुआ है, हाँ, ये वाला ये वाला। ये सबसे पहले कीट का प्रकोप है आपके इसमें नेनुआ की फसल में। जी। इसे लीफ माइनर बोलते हैं। ये सबसे पहले देखिए, एक देखिए और ये सभी पत्तों पे दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है ना? हाँ हाँ, सभी पत्तों में थोड़ा थोड़ा है ये हाँ, वाला। तो ये जो है ये लीफ माइनर है। ये आप देखिए, ये तो सब बहुत लग रहा है, बहुत ज्यादा समस्या है ये नेनुआ में। पूरे पत्ते में ये सफेद सफेद जो है वो दिख रहा है। जी जी, वो तो है, सभी पत्तों में थोड़ा थोड़ा है अभी सब में। कीटनाशक वगैरह का छिड़काव कब किया था आपने अंतिम? हाँ हाँ, कल कल किए थे ये छिड़काव। कौन सा कीटनाशक छिड़काव किए थे? कितना था रुपया? नाम बता सकते हैं कौन सा पाँच कीटनाशक? 505 था वो। अच्छा, 505 का छिड़काव किए, कितना एमएल किए हैं प्रति लीटर पानी में मिला के? क्या बोले सर? कितना एमएल प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे किए हैं? वो तो कितना, 10 ml लिए थे, मतलब 15 लीटर पानी में। 15 लीटर पानी में 10 ml। हाँ। डोज थोड़ा कम है। ठीक है, डोज थोड़ा कम है। आपको 15 लीटर पानी में तकरीबन लेना चाहिए था 25 ml के आसपास, 20 से 25 ml। प- जी। ठीक है, 20 से 25 ml के हाँ आसपास आपको लेना चाहिए था हाँ 15 लीटर पानी में। मतलब देखा जाए 2 ml के आसपास पड़ता है 1 लीटर पानी में, हाँ 1.5 से 2 ml। हाँ। हाँ, जो 505 की बात कर रहे हैं जो कीटनाशक है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। जी हाँ, तो सबसे पहले तो अभी जो समस्या दिखा है वो है लीफ माइनर। ठीक है। जी। और हाँ जब भी आपको नेनुआ की फसल में इस तरह का अगर दाग दिखे सफेद सफेद, ठीक है, हाँ। तो आप समझ लीजिए कि नेनुआ के फसल में लीफ माइनर का प्रकोप है। ठीक है, जी। हाँ, लीफ माइनर का प्रकोप है। ये एक गंभीर समस्या है। तो इसके लिए क्या हाँ। करना पड़ता है, अभी देखिए आपके खेत में कहीं कहीं पे खरपतवार है, वो नीचे देखिए जड़ के पास। जी है। हाँ, तो ये देखिए ये सभी पत्तों पे दिख रहा है ना आपको? हाँ हाँ,
सभी पत्तों में थोड़ा थोड़ा है। हाँ हाँ, सभी पत्तों में है, तो ये लीफ माइनर है सबसे पहले। पूरे हाँ फसल में इसका समस्या मुझे दिख रहा है। तो अभी सबसे पहले हाँ खेत को जो है खरपतवार से मुक्त रखेंगे, पहला। दूसरा, हाँ जल्दी जल्दी सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है फसल में, जरूरत पड़ने पे जी सिंचाई करेंगे। ठीक हाँ है। अब जैसे ही ये समस्या किसी भी पौधे में दिखता है, अभी तो ऐसे सभी पौधे में दिख रहा है, किसी भी पौधे में हाँ अगर ये समस्या दिखता है, ये लीफ माइनर वाला सफेद सफेद जो धाड़ी दिख रहा है, तो कोई भी हाँ कीटनाशक दवा लेकर के छिड़काव करना है। जी जी और जब भी दवा का छिड़काव करेंगे तो पौधे के सभी भागों पे अच्छे से छिड़काव होना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे हाँ तक। जी हमेशा प्रयास करेंगे कि शाम के समय दवा का छिड़काव हो। तेज धूप में और मौसम खराब होने पे दवा का छिड़काव नहीं करना है। जी हाँ, शाम के समय दवा का छिड़काव करेंगे तो ये जो लीफ माइनर की समस्या है, ये इससे जो है हाँ आपको नियंत्रण मिल सकता है, समाधान मिल सकता है। जी जी। अब जो, और इसका हाँ बताइए। बोल रहे थे जो इसका लत है ये मतलब कि ये लत जो है ना, हाँ, इसको मतलब झड़ाने के लिए कौन सा दवाई छिड़कना पड़ेगा? झराने मतलब मैं नहीं समझ रहा, उसको बढ़ाने के लिए बोले हैं। हाँ, बढ़ाने के लिए भी, और जो उसको गेट गेट में मतलब उसका जड़ निकलने के लिए मतलब क्या? हाँ ठीक है, तो देखिए इसके लिए अगर पौध का विकास आप करना चाह रहे हैं अच्छे तरीके से, जड़ का विकास करना चाह रहे हैं, तो आपको हाँ समय से सिंचाई और खाद वगैरह डालना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप, मैं खाद की बात करूं, अगर जड़ के विकास के लिए आप पूछ रहे हैं, तो हुमिक एसिड मार्केट में मिलता है, हुमिक एसिड। हाँ हुमिक एसिड जो है वो आपको सिंचाई के साथ देना है जड़ में। जी तो उससे क्या होता है कि जड़ का विकास होगा। जी। हाँ, ऐसे तो ये यूरिया डीएपी और कैल्शियम डाले थे। आप बुआई के समय या जब बुआई के बाद? सिंचाई जब करते हैं ना, हाँ, कैल्शियम डीएपी और यूरिया डालते हैं। देखिए उतना उतना डालने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हम्म, अभी क्या हाँ है कि जब आप अगली सिंचाई करेंगे तो अगली सिंचाई में तीन चीज मैं बता रहा हूँ, तीन चीज से ज्यादा किसी भी पे मत जाइएगा। यूरिया, हाँ हुमिक एसिड और कैल्शियम नाइट्रेट। बस तीन चीज ही ध्यान रखना है जब भी सिंचाई करें, तो यूरिया, हुमिक एसिड और कैल्शियम नाइट्रेट, ये तीन आपको जी डालना है। अगर आप यूरिया डाल रहे हैं तो यूरिया के साथ हुमिक एसिड डालिए, अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल रहे हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ हुमिक एसिड डालिए। तीनों को एक साथ जी डालने की आवश्यकता नहीं है। जी जी और ये तीनों, ये जब भी खाद आप डालते हैं तो खाद को पहले आप खेत में बिखेर बिखेर दीजिए, उसके बाद सिंचाई कीजिए। जी हाँ ठीक है। या थोड़ा सा मिट्टी भुरकाव कर दीजिए कि वो जड़ में थोड़ा चला जाएगा मिट्टी के अंदर, उसके बाद आप सिंचाई कीजिए। जी तो इससे क्या होगा कि पौध का बढ़वार अच्छे से होगा। और जो भी है, जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि पौध का विकास नहीं अच्छे से हो रहा है, तो वो अच्छे से होगा, पौध हरा भरा होगा, उसमें फल फूल वगैरह अच्छे से आएंगे। जी अब ये जो पीले होके झड़ रहे हैं, इसके बारे में मैं अभी बताना चाह रहा हूँ। ये जो पीले होकर झड़ रहे हैं और पत्तों पे पीलापन की समस्या दिख रही है, इसके बारे में मैं हाँ बताना चाहता हूँ। देखिए ये कब होता है, तो ये जैसे कि सबसे पहले अगर आपके क्षेत्र का तापमान कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, आप समझ रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हाँ हैं कि रात रात का जो तापमान होता है वो एकदम से कम हो जाता है। ठीक है। और दिन का हाँ तापमान जो है दोपहर में काफी ज्यादा हो जाता है ना। हाँ तो इस हाँ परिस्थिति में ये समस्या जो है होती है कि पौधे के जो है ये फल पीले हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। ठीक है। हाँ तो पहला वजह ये है। दूसरा वजह जैसे कि पोषक तत्व की कमी। अगर पौधे में पोषक तत्व की कमी होगी तो फिर क्या हाँ होगा कि पौधे का विकास अच्छे से नहीं होगा, पौधे के जो फूल झड़ जाएंगे या फूल अच्छे से नहीं आएंगे, या जो फल बन रहे हैं वो पीले होकर के झड़ जाएंगे। आप हाँ समझ रहे हैं। तो ये पोषक तत्व की कमी के कारण भी होता है। फिर इसके बाद अगर आप खाद का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं फसल में, जैसे कि अभी आपने हाँ बताया कि डीएपी यूरिया वगैरह आप डाले हैं, अगर मात्रा हाँ ज्यादा होगा तो उससे भी नुकसान हाँ होता है। ठीक है। तो ये जो फल जी पीले हो रहे हैं उसका कारण भी हो सकता है। ठीक है। जी जी फिर उसके बाद फफूंद का भी प्रकोप होता है, तो इसके वजह से भी ये जो है फल वो पीले हो जाते हैं और झड़ जाते हैं। तो फफूंद के वजह से भी, जी फफूंद के कारण भी ये जो समस्या दिखती है पौध में कि हाँ वो पीले हो जाते हैं और झड़ जाते हैं। जी हाँ। तो अभी क्या करना है, मैं जो बता रहा हूँ अच्छे तरीके से समझिएगा, अगर आपको बीच में हाँ समझ में नहीं है तो दोबारा से पूछिएगा। ठीक है। मैं जो बता रहा हाँ हूँ वो चीज। तो अभी सबसे पहले क्या करना है कि जो लीफ माइनर के लिए जो मैंने भी बताया कीटनाशक, हम्म,
उसका छिड़काव अगर आपने कर दिया है, डोज ऐसे कम है, हाँ, अगर हाँ, 2-4 दिन के बाद भी दिख रहा है, जैसे ये पौधे का पत्ता देखिए, ये आपको ठीक दिख रहा है ना, ये वाला, ये हाँ, ये वाला ठीक दिख रही है। ये ठीक दिख रहा है ना, इस पौध के पत्ते हाँ, को आप वो मार्क कीजिए। मार्क का मतलब इसमें एक चिन्ह कर दीजिए कि जैसे ही आप कल होकर के आते हैं और इस पत्ते को देखते हैं कि पत्ता अगर स्वस्थ है, तो इसका मतलब समझिए कि कीट जो है वो फैल नहीं रहा है। अगर ये पत्ते पे हाँ, कीट का प्रकोप हो गया, तो समझिए कि कीट का प्रकोप अभी भी है फसल में। जी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोला? हाँ, हाँ, समझ गया। तो ये काम कीजिए। बीच बीच में किसी किसी पौध में आप एक चिन्ह कर दीजिए, जिससे कि आपको यह पता चले कि यह पौधा कल स्वस्थ था और आज इसमें बीमारी आ गई है। तो इसका मतलब समझिए कि लीफ माइनर का कंट्रोल नहीं हुआ, लीफ माइनर अभी भी खेत में है। हाँ, हाँ, ठीक है, उसके बाद ये जो देख रहे हैं नीचे जड़ के पास आप देखेंगे तो खरपतवार बहुत सारे हो रखे हैं। हुँ, तो जितना जल्दी हो सके ये खरपतवार जो है ये निकालने का प्रयास कीजिए, हाँ, निराई गुड़ाई के माध्यम से। ये काम आपको करना है। उसके बाद जी, अगली सिंचाई जो करेंगे, अगली सिंचाई करेंगे, ठीक है, 2-4 हाँ, दिन के बाद या निराई गुड़ाई करने के बाद, तो सिंचाई के हुँ, साथ आपको क्या करना है, कैल्शियम नाइट्रेट और ह्यूमिक एसिड लेना है। हुँ, कैल्शियम नाइट्रेट और ह्यूमिक एसिड लेना है, दोनों को अच्छे से मिला करके जड़ के पास हाँ, डाल करके फिर उसके बाद सिंचाई करनी है। जी, और सिंचाई तुरंत होनी चाहिए, जैसे खाद का प्रयोग अभी आपने किया उसके बाद सिंचाई हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन या 3 दिन के बाद आप सिंचाई कर रहे हो, तो वैसे नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है, ये काम कीजिए। उसके बाद क्या जी, करना है, आपको मार्केट से एक फंगिसाइड लेना है, कोई भी कंपनी का फंगिसाइड लेना है। हाँ, फंगिसाइड में जैसे मैं नाम बता देता हूँ, साफ, साफ के बारे में आपने सुना होगा, साफ। ठीक है, कोई भी फंगिसाइड ले लीजिएगा, मैं कंपनी की नहीं बात कर रहा हूँ। कोई भी फंगिसाइड हाँ, ले लीजिएगा और उसके साथ एक और दवा आपको मिलानी है, एनपीके 05234। जी, एनपीके 05234, ये दोनों को मिला करके पौधे पे छिड़काव करना है। हाँ, ठीक है, ये दोनों को मिला करके पौधे पे छिड़काव करना है। और उसके बाद एक और कोई भी पोषक तत्व दवा, जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व हम बोलते हैं, आप जब दुकानदार के पास जाएंगे तो वहाँ बोलेंगे कि मुझे भाई सूक्ष्म पोषक तत्व जो है टॉनिक दो, जिसमें जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरॉन वगैरह सब कुछ होता है, जी। वो दवा का छिड़काव करना है। अब आप मुझे बताइए, मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया या नहीं आया, या मैं फिर से बताऊं? क्या बोल रहे हैं? मैंने जो बताया आपको समझ में आया या नहीं आया, मैं फिर से बताऊं? समझ में आ गया। अच्छे से आ गया ना समझ में? जी, आ गया। हाँ, क्योंकि देखिए समस्या आपके साथ है, इसलिए मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ। अगर आपको समस्या, अगर हाँ, अगर ठीक है, अगर कोई कोई चूक हो गया, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से मैसेज कर देंगे इस नंबर पे। देखिए मैसेज तो कर सकते हैं, लेकिन मैसेज में क्या है कि ये फ्री सर्विस है, अभी आपको फर्स्ट टाइम फ्री में मिला है। ठीक है, हाँ, अब अगर दोबारा आप जो है वीडियो कॉल पे बात करना चाहेंगे, तो इसके लिए आपको निंजा हाँ, किसान ऐप में जा करके 15 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अच्छा, मतलब 1 मिनट का 1 रुपया? नहीं, 1 मिनट का नहीं, एक बार का 15 रुपया। अच्छा, मतलब बात करने के लिए देता है, 15 मिनट नहीं देता है ना? हाँ, 15 मिनट, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना अच्छे से, अब यही हाँ, ये अभी फ्री है, लेकिन अगली बार जब आप बात करेंगे तो इसके लिए आपको हाँ, 15 रुपया का जो है वो भुगतान करना पड़ेगा एप्लीकेशन के माध्यम से। फिर वीडियो कॉल के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। जी, जी। ठीक है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो फिर आप जो है जुड़ सकते हैं पेमेंट करके ऐप के माध्यम से, निंजा किसान ऐप के माध्यम से। ठीक है, और कोई सवाल सर आपका? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।